नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे पेपर डिस्कशन, और पेपर डिस्कशन में हमने 2 पेपर का डिस्कशन कर लिया था, और उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार प्रश्न को हल किया जाता है और उसका शॉर्ट तरीके से किस प्रकार आंसर दिया जाता है। दोस्तों, उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं मैथ्स के तो तीसरा पेपर लगा वाई ग्रुप का, उसका सॉल्यूशन। देखते हैं कि किस प्रकार उसको सोल्व किया जाना था और आपने क्या क्या कमियां रखी उसमें, उनको कैसे सुधारा जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर किसमें बेचा? 6750 रुपये में बेचा। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, क्या पूछा है कि क्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है पहला, और दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं दे रखा। तो मान लेते हैं दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो आप जैसे तरीके से करें तो इसका माना क्रय मूल्य कितना है, देखो ऐसे कर सकते हैं कि माना क्या, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों आपको कितना, नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य कितना है, ए है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य कितना मान लिया, ए मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु को 25% हानि पर बेच रहा है, तो देखो ए इंटू 25% हानि मतलब 75/100, क्या ऐसे ही तो करेंगे। इसका मूल्य 75/100 बच गया, मतलब हानि के बाद जब मूल्य किया तो 100 पर कितना बच गया, 25 की तो हानि हो गई, लेकिन बेचा कितने में, 75 में, या फिर 100 में से 25 की हानि कर चुके तो 75 बच गए। तो देखो एक का 75/100, 100 में से 25 निकाले तो 75 बच गए। तो देखो एक का 75/100 आपको कितना दे रखा है, 6750 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6750 दे रखा है। तो देखो ए बराबर कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो 3 और 4, और देखो इसको लिख सकते हैं 6750 और बटा ये 3 आ जाएगा इधर, और ये 4 में गुणा हो जाएगा। तो देखो इसको हल करने पर कितना आएगा, देखो 3 से काटा इसको तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और कितना 1 5, तो ये आ गया 2250। कितना, 2250 इंटू 4। तो ए बराबर कितना आया, देखो 2250 इंटू 4 किया तो कितना आया दोस्त, 9000 रुपये। कितना आया, 9000 रुपये हो गए इसका क्या, क्रय मूल्य हो गया 9000 रुपये। अब क्या चाहिए, 15% लाभ पर चाहिए, तो 15% लाभ निकाल दो कि 9000 को 15% लाभ पर बेचेंगे तो मैं कर दूं 115/100, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे 115/100। तो देखो ये कितना आया, 20 पंजे 100 और ये कितना 23 पंजे 115 ये, और देखो 20 का भाग इसमें बिंदु से बिंदु कट गई, और 9 का भाग कितनी बार, 450 बार गया। तो देखो इसको 23 को 450 से गुणा किया तो एक बार 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 11, और 23 चौक 92 और 11 कितने, 92 और 11 कितना हुआ, कितना हुआ 92 और 11 कितना हुआ दोस्त, कितना हुआ 92 और 11 103, यही तो हुआ। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार इसको अपन हल कर सकते थे, लेकिन दोस्त इसको इस तरीके से हल ना करके इसका बहुत ही ईजी तरीका और बताऊँ मैं आपको, बहुत ही आसान सा है, आपको बहुत मज़ा आएगा उस प्रश्न, उस तरीके को देखकर। कैसे, देखो क्या करें, इधर देखो क्या करें कि देखो 25% हानि पर क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है 100 रुपये मान लिया। पहले कितने पर बेच रहा है, 25% हानि पर, इसका मतलब 75 रुपये में बेच रहा है, और बाद में बेचना कितने में है, 115 रुपये में बेचना है, यही तो करना है। तो देखो 5 का भाग दिया तो इसमें 23 बार, और इसमें 5 का भाग दिया तो कितना, 15 बार। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है, 6750 दे रखा है ना। तो देखो ये इसके बराबर कितना दे रखा है, 6750 दे रखा है। कितना गुणा, देखो इसको कितना गुणा करेंगे, देखो 15 चौके 60, कितना 15 60 और 15 5, 450 गुणा पर है, तो इधर भी 450 गुणा कर दो, इधर भी 450 गुणा किया तो कितना आया, 103 और ये 50,
10,350 इसका आंसर आ गया। ऐसे बहुत इजी तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते थे। कैसे कि देखो ये 75 115 इन दोनों को काटना था, इनको काटा तो ये आया 15 और ये आया 30। 15 को देखो 15 बराबर दे रखा है 67 50, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 15 के इक्वल कितना है 67 50 है, तो एक के इक्वल कितना आएगा 6,750 बटा 15। ये आया देखो 15 चौके 60, 15 5 75, ये सुन एक के इक्वल ये आ गया। तो अपन को किसके इक्वल चाहिए, किसके इक्वल, तो 23 के इक्वल होगा तो कितना होगा 450 इंटू 23, तो कितना हो गया 103 10,350, ये आंसर आ गया। इस प्रकार अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आराम से सोल्व किया जा सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छे से देख लो इसको, ट्रिक को सीख लो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। दोस्तों हर पेपर में कैलकुलेटिव प्रश्न आएगा, तो कैलकुलेशन पर कमांड बनानी है अपन को। कैसे कमांड आएगी, केवल प्रैक्टिस से। तो देखो क्या दे रखा है, एक संख्या का 1/5। मान लिया संख्या ए है, क्या है संख्या ए, मान ली संख्या क्या है, ये लो ए है, संख्या ए है, और इसका 1/5 कितना दे रखा है 81 दे रखा है। तो संख्या ले लो भाई, संख्या निकाल लिया, ये लो संख्या निकाल ली, तो 81 गुणा 5 ये संख्या हो गई। कोई दिक्कत नहीं, इतना हल कर चुके अपन। अब क्या बोल रहा है आगे, देखो क्या बोल रहा है कि 68% क्या होगा किसका, ए का। तो देखो इसका 68% निकाल लो, तो 81 इंटू 5 न करके सीधा 81 इंटू 5 रख देंगे, काटने में आसानी होगी। तो ए का 68%, तो ए इंटू 68/100 यही तो आएगा। तो ये निकालें तो अपन क्या आएगा 81 गुणा 5, यही तो है 81 गुणा 5 इंटू 68/100, यही तो करना है। तो देखो 5 का भाग कितनी बार गया दोस्तों 20 बार गया, और देखो यहाँ 10 रख लें, 2 का भाग कितनी बार गया, कितने 68, कितना 4 दूना 68 हो गया, क्या 4 दूना 68, यही तो होगा। अब देखो दोस्तों एक मज़ेदार चीज़ निकल के बाहर आई। क्या करना है देखो 81 को 34 से गुणा करना है और उसमें 10 का भाग देना है। ठीक है, देखो कितना मज़ेदार प्रश्न बन गया है। देखो 1 को 4 से गुणा किया तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, और 0 नीचे है तो 0.4 बनेगा, और 0.4 किसमें केवल 1 में बन रहा है, यही आंसर होगा। अगर इसको हल करना चाहो तो आप हल कर सकते हो, आराम से हल करके भी देख सकते हो, उतना ही आंसर आएगा। तो इसको आप हल करना, आंसर देखना। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है कि आपको ये सीखना है कि जो प्रश्न आए उसके साथ डील कैसे की जाए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे, मैं आपको छोटी छोटी माइनर चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो किस प्रश्न क्या है, औसत का प्रश्न। दोस्तों हर एग्जाम में औसत का प्रश्न आता है, तो आपके डिफेंस एग्जाम में तो जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से देख लें। देखो क्या है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 28। तो देखो क्या होता है, 3 संख्याएं दे रखी है, तो 3 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा 3, यही तो आएगा। और औसत कितना दे रखा है 28, लेकिन संख्या क्या दे रखी है, बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ये पहली और ये दूसरी। बोल रहा है कि पहली संख्या है दूसरी की आधी है, इसका मतलब दूसरी संख्या पहली की डबल है, ऐसे भी बोल सकता हूँ भाई। ये बोल रहा है कि पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है आधी, तो इसका मतलब दूसरी संख्या पहली के डबल है, यही तो होगा। तो दूसरी संख्या डबल है, तो मैंने इसको ये माना, तो ये कितनी हो गई दोस्तों, ये हो गई 2। यही तो बोल रहा है कि देखो ये इसकी आधी है, इसका मतलब ये इसकी डबल है, तो रख दिया। आगे क्या बोला, देखो प्रश्न को अच्छे से समझना है, इसके अंदर घुसना है प्रश्न के कि वास्तव में बोलना क्या चाह रहा है। कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो ये आधी है तो ये आधी रख देते हैं, ये एक रख देते हैं, वैसे रख के भी हल आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये है तो ये क्या हो जाएगी डबल। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो। तीसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या की क्या होगी दुगुनी, तो इसकी दुगुनी है, तो ये कितनी है दोस्त 4 है। संख्याएं आ गई अपने पास, देखो पहली a है, दूसरी 2a है, तीसरी 4a है।
मान रखते हैं तो तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा, a प्लस 2a प्लस 4a, यही तो, और बटा 3 बराबर कितना है दोस्त, 28 है। तो देखो 28 84, देखो ये कितना हो गया, 4 2 6 1 7, तो 7a बराबर 28 कितना हो गया 84, a बराबर कितना आया 84 बटा 7। तो देखो कौन सी संख्या पूछी है, संख्या कौन सी पूछी है ना, तो a बराबर 12 लेंगे तो गुणा 12 कितनी हो जाएगी 48। तो तीसरी संख्या कितनी आ गई दोस्त, 48 आ गई। ये ऑप्शन ए इसका आंसर था, आराम से इसको सोल्व करा सकते थे। ठीक है, देख लो प्रश्न को अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों जब भी मैं प्रश्न कोई भी क्वेश्चन हल करवाऊं तो आप उस पर नीचे कमेंट करते रहना कि प्रश्न कैसा है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7:13 के, मतलब अनुपात का प्रश्न है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़िए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। देखो दोस्तों है क्या, पहला क्या दे रखा है 7:13 है, 7 क्या है 13 है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या बढ़ना चाहिए 2:3 बढ़ना चाहिए। देखो एक तो तरीका है बेसिक लगा के आप हल कर लो, दूसरा तरीका है एक जोड़ के देख लो। देखो 7 1 कितना जोड़ा 8 हो गया, एक जोड़ा प्लस एक जोड़ा तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 14। देखो ये इसको काटा तो ये कितना बना 2 और 7, 2:7 बन रहा है, इसके बराबर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा 2 जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 13 और 2 15। देखो काटते हैं 3 और ये 5, ये भी नहीं बन रहा, तो मतलब ये भी सही नहीं है, +2 भी सही नहीं है। फिर प्लस देखो 3 करें, +3 करें तो 7 और 3 10 और 13 और 3 16। तो देखो 2 का भाग गया इसमें 5 बार, इसमें 8 बार, 5:8 बन रहा है, ये भी सही नहीं है। फिर चौथा देखते हैं 5, तो देखो जोड़ते हैं 5 + 5 करते हैं तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और 13 और 5 कितना हो गया 18। तो देखो दोस्तों ये 2:3 ये बन गया, और यही आंसर हो जाएगा इसका। तो एक तो तरीका ये है बहुत ही शॉर्ट सा कि आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक देखते हैं बेसिक तरीका, बेसिक कैसे हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों क्या है 7:13 है, तो मैंने मान लिया ये संख्या 7a है और दूसरी संख्या वह है 13a, क्योंकि a से गुणा है, अनुपात मतलब छोटा हुआ है। देखो a से a कट जाएगा तो 7:13 ही बनेगा। देखो ये बोल रहा है कि इसमें एक संख्या जोड़ दी, मान लो p जोड़ दी, और इसमें भी संख्या जोड़ दी p, मानना वह संख्या p है, क्या है p। तो अब कितना हो गया 2/3। देखो इसको हल करें तो 7 21a + 3p बराबर ये कितना हो गया 26a + 2p। देखो दोस्तों इस इधर ले आए तो ये तो कितना हो गया 5a, और ये कितना हो गया, देखो दोस्तों कितना हो गया 3p, 1p या p, तो p बराबर कितना हो गया 5a। तो संख्या क्या जुड़ेगी दोस्तों 5 जुड़ जाएगी। तो पहले p मानी थी तो p बराबर 5a हो गया। तो कितनी संख्याएं जुड़ गई दोस्तों 5 जुड़ गई। तो संख्या कितनी हो गई, संख्या जुड़ गई 5। ये आंसर आ गया, बहुत आसान सा है। a ना मान के सीधा p मान के भी कर सकते हो, तो a नहीं मानो तो आप ऐसे भी यहाँ से हटा सकते हो, ये कर सकते हो कि ये नहीं है, a मानना है तो 7 और ये 13 मानना है, एक को उठाते कर सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, आपने देख लिया होगा वो तो। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि माना संख्या p है तो ये कितना है 7 और ये 13 है, इसमें भी p जुड़ रहा है, इसमें भी p जुड़ रहा है, और ये 2/3 बन रहा है। अब इसको हल कर लो। देखो 7 21 + 3p बराबर ये 13 दूनी 26 + 2p। अब देखो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो p वाला इधर आ गया और ये इधर आ गई। तो देखो कितना हो गया p बराबर कितना 26 - 21 कितना आया 5। ये आंसर आ गया। तो ऐसे भी अपन इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है।
उसी कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। दोस्त बहुत आसान बात है, बहुत ही समझदारी वाला प्रश्न है ये। क्या कि दोस्तों जब भी कोई कार्य कुशल होता है, मतलब अच्छा काम करने वाला होता है, तो वो काम करने में कम समय लेता है। मतलब क्या है कि कार्य कुशलता जो है वो समय का उल्टा होती है। मतलब अच्छा कारीगर है, अच्छा काम करने वाला है, तो वो क्या करता है, समय कम लेता है। और कम जानकार है तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, उसको समझने में टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी यही है कि दो है, ए और बी है, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी मतलब कार्य कुशलता है। तो एफिशिएंसी कितनी दे रखी है कि एक की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। तो यदि ये अगर 100 कुशलता इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 160। 60 अधिक है। देखो इसको काटते हैं, हल्का करते हैं, तो बिंदु से बिंदु गई, ये कितना 5 और ये 8, कितना दोस्त, ये 5 और ये 8। कि यदि इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, 8 है। लेकिन समय मैंने बोला दोस्तों, समय कितना लगता है, समय क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है। मतलब अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो समय कम लेगा। तो उल्टा कर दो दोस्त, यहाँ ले आओ इसको इधर ले आए, तो इसकी ये कितने दिन में करता है, 8 में। उतना ही काम ये कितने दिन में करेगा, बी 5 दिन में करेगा। मतलब टाइम कम लेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो देखो ये बोल रहा है कि एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ये कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। लेकिन अपना जो है वो तो 8 है, तो 8 का क्या है, 8 टाइम वो कितने के बराबर है, 12 के। तो एक कितने के बराबर होगा, 12/8। और अपन को कितने के बराबर चाहिए, 5 के बराबर चाहिए। तो 5 के बराबर निकालने के लिए 12/8 इंटू 5। देखो दोस्तों इसको 3 और ये 5 2 बार, तो देखो 5 थी 15/2 टाइम। कितना दिन लगेगा, 15/2 दिन, मतलब 7.5 दिन लगेगा। लो दोस्तों 7.5 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फेबुलस एकेडमी की ऐप। और उस ऐप को बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे उस ऐप पर। तो आप एयरफोर्स, वाई ग्रुप या फिर अदर डिफेंस एकेडमी जो भी है, डिफेंस एग्ज़ाम्स का है, तो उस पोर्टल पर आप जाके हमारी ऐप के अंदर अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं सेक्शंस, उनमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न बहुत आसान से हैं। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होती है। दोस्त औसत चाल, देखो चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय, ये आपको पता है। लेकिन औसत ये लो दोस्त होती है, चाल भी है क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है। मतलब कितना समय लगा और कितनी दूरी तय की गई, वो औसत चाल हो जाएगी। देखो दोस्तों दूरी कितनी तय की गई, 35 किलोमीटर तो ये तय की, और फिर दूसरा कितना 45, दूसरा 69 किलोमीटर तय की, और समय कितना ये किलोमीटर में है। तो दोस्तों देखो क्या हुआ, 45 और 75 मिनट है ना, तो ये देखो 45 और 75, ये क्या हो गई, मिनट। लेकिन दोस्तों नीचे जो आंसर है किलोमीटर प्रति, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। तो 60 का भाग देते ही ये क्या हो गई, में चेंज हो गई। तो ये देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये घंटे में चेंज हो गई। देखो दोस्तों 75 45 कितना हो गया, 75 45 120, 120 में 60 का भाग 2 आया। तो देखो यहाँ पर 35 और 69 कितना हुआ दोस्तों, 35 और 69 कितना 104, और 104 और कितने का 2 कितना हो गया, देखो ये कितना हो गई 52 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आंसर हो गया दोस्त। तो यहाँ पर आंसर 52 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत इजी प्रश्न आते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, तो आप इसको अगर अच्छे से समझ पाते हैं तो सारे नंबर ला सकते हैं, 100% मार्क्स प्राप्त किया जा सकता है जनरल मैथ्स में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है
1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6। देखो दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। देखो क्या है, 1 माइनस 1/5 है, दूसरा क्या है 1 माइनस 1/6 है, फिर है 1 माइनस 1/7 है। ऐसे ही चल रहा है। यहाँ लास्ट में क्या है 1 माइनस 1/100 है। यही तो पूछ रहा है। तो देखो इसको हल करते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो कितना आया दोस्त, 4/5 आया। फिर गुणा, ये देखो 5 6 एकम 6, 6 में से 1 गया तो कितना आया 5/6। ऐसे ही आगे देखो यहाँ पर कितना आया 7, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया तो 6/7। और ऐसे ही आगे चलता रहेगा तो ये कितना हो गया 99/100। ये हो गया दोस्त। देखो इसको अच्छे से समझो। ये तो अपन ने हल करके लिख लिया इसको कि इतना आएगा। अब देखो क्या आ रहा है, देखो इस 5 से ये 5 कट रहा है, इस 6 से ये 6 कट रहा है, आगे इस 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9, ऐसे 99 से 99 कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से 4 और यहाँ से क्या दोस्त 100। कितना आसान प्रश्न है कि यहाँ से 4 बच गया और यहाँ से कितना बच गया 100। इसको मैंने हल किया तो कितना आया आंसर 1/25। ये लो दोस्त आंसर आ गया 1/25। कितना आसान प्रश्न था, देखने में कितना लेंदी प्रश्न लग रहा था। तो आप जब भी कोई प्रश्न आए उनको हल करने की कोशिश करें। देखो इसको हल किया तो अपने देखो 4/5, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6, ऐसे आगे चलेगा, 7 से 7, ऐसे 8 से 8, 9 से 9, ऐसे 99 से 99 कट जाएंगे। यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 100, तो 4/100 कितना आ गया 1/25। आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्ण विभाजित हो। भाई कोई भी ऐसी संख्या है जो 12 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या क्या होगी, क्या 12, 15 और 25 इनका लसागु होगी। और वो लसागु क्या होना चाहिए, इनका लसागु होगी और लसागु क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखो दोस्तों देखते हैं, देखो इनका लसागु लेते हैं 12, 15 और 25। ऐसा प्रश्न है ना, जब विभाजित की इन संख्याओं से विभाजित होंगी तो आप उन संख्याओं का लसागु ले लें। पहले तो लसागु लेगा, जो संख्या आएगी वो इनसे पूर्ण विभाजित होगी, वह संख्या ऐसी आएगी जो इनसे पूर्ण विभाजित होगी, ऐसी संख्या होगी इनका लसागु। छोटी से छोटी संख्या तो वही होगी। फिर पूर्ण वर्ग और देख लेंगे। तो पहले लसागु देखते हैं। देखो दोस्तों पहले 2 का भाग देते हैं, क्या अभाज्य गुणनखंड दे रहे हैं तो अभाज्य गुणन संख्याओं का भाग देते हैं कि 2 का जब तक देते रहते हैं जब जोका जाता रहता है। फिर 2 से आगे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। 2 का दिया देखो 6 बार, फिर 2 का दिया इसमें जाएगा नहीं 15 और 25 ऐसा का ऐसा रख दिया। फिर 2 का दिया देखो दोस्तों इसमें 3 बार, और इसमें कितनी बार 15 बार, और इसमें 25 बार। देखो दोस्तों फिर 3 का दिया, तो 3 का दिया तो देखो यहाँ पर 3 बार, यहाँ 5 बार, सॉरी 3 में देखो 1 बार, 5 बार और 25 बार। दोस्तों फिर 5 का दिया तो 5 का भाग दिया तो देखो 1, फिर 1, यहाँ भी 5 चला गया और यहाँ 5 बार। फिर 5 का दिया तो दोस्तों देखो कितना आया, ये 1 1 1 आ गया। संख्या बन देखो 2 गुणा 2 3, 5 गुणा 5। तो वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित है, संख्या जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या क्या होगी। देखो यही होगी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये दोस्तों यही संख्या होगी। और देखो ये संख्या इसके बराबर कितना हो गया, देखो 5 25 और ये 4 25 का 100 × 3 कितना हो गई 300। वह संख्या कितनी हो गई 300, जो क्या है इनसे विभाजित है। लेकिन वह संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कब होगा, जब पूरा कंप्लीट जोड़ा बनेगा। देखो यहाँ 2 2 का जोड़ा बन, 5 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं है तो 3 का और जोड़ा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्योंकि 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग है, लेकिन 3 का और बनाने पड़ेगा। इसका मतलब 3 से और गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करते कितनी आई 900। तो 900 क्या है
वर्ग संख्या है तो 900 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। आप इसको हल कर सकते हैं। तो 900 क्या आ गई, पूर्ण जो इनसे विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा पूछे आपको पहले उनका लसागु निकालना है और लसागु को फिर देखना है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है कि नहीं। अगर नहीं है तो बढ़ा देते हैं और गुणा कर देते हैं उतनी संख्या। ठीक है, जोड़े बना लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि किसी त्रिभुज की क्या है, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अनुपात। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्त, कितना होता है योग, 180 डिग्री। दोस्त तीनों कोण होते हैं, इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये बोल रहा है कि त्रिभुज का अनुपात है, ये है 2, ये है कितना 3 और ये कितना है 7। तो देखो यहाँ पर तीनों कोणों का बड़ा कोण कौन सा, 7 के बराबर निकालना। तो देखो दोस्तों 2 और 3 और 7, तो इनका योग कितना हुआ, प्लस 7, तो 7 और 3 10 और 2 12, योग इतना ही तो हुआ 12 नहीं है, योग कितना होना चाहिए टोटल 180 डिग्री। तो 12 के इक्वल 180 डिग्री है, 1 के इक्वल कितना आएगा 180/12। तो देखो इसका भाग दिया तो कितना आया 15 डिग्री के बराबर 2 के बराबर कितना 30 डिग्री, ये आ गया। 3 के बराबर कितना, 1 के बराबर कितना 15, तो 3 के बराबर कितना 45 डिग्री। 7 के बराबर कितना दोस्तों 15 × 105 डिग्री। तो देखो आप पूछ कि सबसे बड़ा कोण 105 डिग्री का हो जाएगा। ये लो दोस्तों 105 डिग्री और है इस पर, है ना। ये वैसे भी अपन हल करते तो देखो ये 2 तो कट ही गया पूरा, 2 तो आए थे ही नहीं, फिर ये 2 इनमें से अगर आप तो जय की भी लगा के इसको हल कर सकते थे। तो संभावनाएं कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तो भाई ये आएगा 105, 140 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 140 तो नहीं आएगा, तो 105 आप आंसर टिक कर सकते हैं। वैसे देखो यहाँ पर ऐसे हल करके इसका मान निकाल सकते थे, लेकिन ये भी पूछ देता कि छोटे से छोटे कोण का मान बताओ। तो दोस्तों छोटे से छोटे कोण का मान कितना है 30 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने किया तीसरे पेपर का जो डिस्कशन है वो कर लिया, एनालिसिस कर लिया, 100 ट्रिक्स इसमें कौन सी लगेगी वो भी अपन ने सीख ली। दोस्तों आगे जो 1 जुलाई को टेस्ट लग रहा है वो ज़रूर दें और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, सोल्व करेंगे। जो 1 जुलाई को पेपर लगेगा वो पूर्णतः आपके सिलेबस पर बेस होगा, पूर्णतः जो एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न आते हैं उन्हीं पर बेस होगा। तो ज़रूर दें और कमेंट सेशन में लिखते रहें जो भी आपको क्यूरी जा रही है, जो भी समस्या आ रही है, ठीक है, वो सारी सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।